आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 7 दिसंबर, दिन है शनिवार का। और यहाँ पर आरोही के पापा भी भैंस लगा रहे थे, तो अब दूध को लेकर चलेंगे घर पर। और आज सुबह सुबह सभी लोग यहीं पर आ चुके हैं। आरोही भी है, आरब भी हैं। आरब तो बहुत जल्दी से जाग जाते हैं, लेकिन आज आरोही भी जल्दी से ही जाग गई है। और सुबह सुबह हो जाती है ठंडी, तो रोज़ ही यहाँ पर सुबह सुबह आग जला ली जाती है। तो आरोही आग के पास में बैठी है, लेकिन आरब यहाँ पर मांग रहे थे सुबह सुबह पानी, जो कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो इसी वजह से ये रो भी रहे थे थोड़ा सा कि हमें पानी दो। तो फिर आरब को घर लेकर आए थे, तो इनको फिर घर में पानी पिलाया। और यहाँ पर आ चुके हैं रसोई में। तो मैंने दूध गर्म कर लिया है, दूध को रख देते हैं साइड में। और पहले चाय अब बनाएंगे। तो चाय सबसे ज़्यादा जल्दी रहती है, सभी को बहुत जल्दी से भूख भी लग जाती है और चाय की प्यास भी लग जाती है। तो मैंने कहा चलो चाय जल्दी से बना देते हैं। और काफ़ी टाइम भी हो चुका था, क्योंकि इन दिनों में टाइम का तो पता ही नहीं चलता है। सुबह लगभग 6:30-7 बज जाते हैं, तब तो हमारे थोड़े बहुत जो भी सुबह के ज़रूरी वाले काम होते हैं वो काम हो पाते हैं। थोड़ी बहुत सफाई हो पाती है और थोड़े बहुत जो भी घर के काम होते हैं हल्के फुल्के वो हो पाते हैं। तो यहाँ पर हमारी बन चुकी है चाय। और नमक वाला जो डब्बा मैंने कल खाली किया था, उस डब्बे में मैंने नमक भी कर दिया है, क्योंकि मैंने कहा अभी कर देते हैं, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। और यहाँ पर आरोही को मैंने चाय दे दी है पीने के लिए। तो आरोही यहाँ पर चाय पी रही है। और मैंने कहा थोड़े से इसको बिस्किट भी दे देते हैं, खा लेगी साथ में। तो जो है ना कि खाना तो ये खाकर नहीं जाती है। आज भी मैंने इसके लिए पराठे बनाए थे, लेकिन आज भी आरोही ने खाना नहीं खाया था। बस 2 कौर इसने पराठा खा लिया, उसके बाद में चली गई थी स्कूल। तो यहाँ पर आरोही ने भी हमारे साथ में थोड़ी सी हेल्प करा दी थी, जो कि आलू छील रही है। इसको भी धीरे धीरे हम सोचते हैं कि थोड़े बहुत जो हल्के फुल्के काम है सिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वैसे तो आरोही जब इसका मन होता है तब तो कर देती है। और हर माँ यही चाहती है कि हमारे जो बच्चे हैं थोड़े बहुत हमारे साथ में काम करेंगे तो सीख जाएंगे। और बाद में फिर इनको सिखाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो वही हम भी सोचते हैं कि थोड़े बहुत काम ये सीख जाएगी साथ साथ में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ साथ में पढ़ाई भी करती रहेगी। ये नहीं है कि हम पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे भी, लेकिन साथ साथ में हम काम भी इसको सिखाते रहेंगे, जो भी छोटे मोटे काम है हल्के फुल्के। तो यहाँ पर आलू छील लेते हैं और थोड़ी सी मूली डालेंगे, मूली आलू की सब्जी बनाएंगे। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि मैंने तो कभी भी मूली आलू की सब्जी नहीं खाई है, जो कि एक साथ वाली। लेकिन दीदी आप बनाकर देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आलू तो नए वाले थे तो जल्दी से छिल गए थे। और यहाँ पर अब आरोही के पापा आ गए थे, तो उन्होंने फिर सब्जी बना दी थी। तो कभी कभी ये भी बना देते हैं, ऐसा नहीं है कि, इसमें भी कोई शर्म वाली बात नहीं है। क्योंकि जब हम कुछ काम में लगे होते हैं तब ये भी जब होते हैं तो खाली होते हैं, तो हमारे साथ में थोड़े बहुत काम करा देते हैं। और वैसे तो हमारे घर में काफ़ी लोग हो जाते हैं काम करने वाले। आप सभी सोचेंगे कि आरोही के पापा ही क्यों सब्जी बनाते हैं। और कई बार आप सभी ने कमेंट भी यह किया है कि जो है ना कि आरोही के पापा ही क्यों खाना बनवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बनवाते हैं, कभी कभी इनका भी मन होता है और खाली होते हैं तो बोलते हैं चलो लाओ हम बना दे, तब तक तुम दूसरा काम कर लो। तो यहाँ पर हम आरोही को नहला रहे थे, तो इसी वजह से फिर आरोही के पापा ने सब्जी बना दी थी। और नमक वगैरह मैंने डाल दिया था, नमक पानी, क्योंकि इतनी अभी अंदाज़ नहीं है कि कितना इसमें नमक पड़ेगा, कितने मसाले पड़ेंगे और कितना इसमें पानी डालना है। तो वो सारी चीज़ें मैंने कर दी थी और सब्जी को रख दिया है पकने के लिए। और तब तक मैंने आरोही को भी नहवा दिया है। तो आरोही को आज मैंने कहा नहवा देते हैं। वैसे भी 2-3 दिन हो गए थे, 2 दिन हो गए थे शायद, तब से आरोही नहाई नहीं थी। और यहाँ पर लाइट बार बार कट हो रही थी, तो एकदम से अंधेरा भी हो रहा था। तो आरोही को मैंने फिर अंदर लाकर तुरंत से इसको कपड़े पहनाए। और फिर भी आरोही को आज सर्दी हो गई थी। शाम के टाइम में आरोही को थोड़ी बहुत खांसी भी आई थी, तो मैंने टेबलेट दे दी थी, तो इसकी खांसी बंद हो गई थी। और यहाँ पर शायद हम कुछ ढूंढ रहे थे, इसके मोजे ढूंढ रहे थे, क्योंकि मोजे नहीं मिल रहे थे। 2 जोड़ मोजे हैं, मैंने इसके मंगवाए थे, लेकिन एक जोड़ तो इसने पहन रखे थे, वो गंदे हो गए थे। तो मैंने कहा गंदे वाले रहने दो, साफ वाले पहन लो और फिर स्कूल जाओ। और यहाँ पर फिर आ चुके थे, सब्जी हमारी पक चुकी है, अब सेंक लेते हैं रोटियाँ।
तो पहले तो मैंने 2 पराठे बनाए थे, एक मैंने कहा आरोही यहीं पर खा लेगी, आज जल्दी से ही खाना बन गया था। आरोही स्कूल नहीं जा पाई थी, उससे पहले ही मैंने खाना बना दिया था। तो सुबह थोड़ी-सी अगर जल्दी से उठ जाओ और जल्दी से बस फटाफट से काम करते जाओ, तो थोड़ी-सी जल्दी हो जाती है। अगर थोड़ा-सा बैठ जाओ तो फिर काम हमारे बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो आज हमारा खाना बिल्कुल टाइम से बन गया था। तो आरोही के लिए मैंने 1 पराठा दिया भी था खाने के लिए, लेकिन आरोही ने नहीं खाया था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो 1 पराठा मैंने रख दिया है आरोही के टिफ़िन में और आरोही चली गई है स्कूल। और यहाँ पर अब बाकी की रोटियाँ सेंक लेते हैं। थोड़ी-सी बड़ी-बड़ी ही रोटियाँ मैंने बनाई थी जल्दी की वजह से, और ज़्यादा आटा नहीं है, बस थोड़ा-सा ही आटा है। आज मैंने चावल भी नहीं बनाए थे क्योंकि अब सर्दी थोड़ी-सी ज़्यादा पड़ने लगी है, तो थोड़ी-सी सर्दी भी लगने लगी है। कभी तो गला ख़राब हो जाता है, कभी तो खाँसी हल्की-सी आने लगती है, तो ये सारी दिक्कतें चलती रहती हैं। और आरव को भी थोड़ी-सी हल्की-सी सर्दी हो गई है, आरोही को भी सर्दी हो गई है। और यहाँ पर फिर बैठ गए थे बर्तन धुलने के लिए। बर्तन बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं। आज जो सुबह के बर्तन थे चाय नाश्ते के, वो भी मैंने नहीं धुल पाए थे, तो मैंने कहा साथ में ही सारे बर्तन धुलेंगे। तो इसी वजह से खाना तो हमारा जल्दी से बन गया है, लेकिन बर्तन एक साथ में ही सारे इकट्ठा हो गए हैं। तो बस यहाँ पर बर्तन मैंने मांज कर सारे रख दिए हैं, बस अब धुलने बाकी हैं। और पानी की तो अब कमी नहीं रहती है, पानी तो अब फिर से बहुत ही अच्छे से आने लगा है और टाइम से आ रहा है, तो काम तो हमारे फटाफट से हो जाते हैं। तो पूरे दिन के काम कुछ इसी तरह हमारे इन दिनों में हो रहे हैं, और बिल्कुल भी जो है ना कि टाइम का पता भी नहीं चलता है, काम सारे हो जाते हैं। और इन दिनों में दिन छोटा होता है, क्योंकि सभी को जब छोटे दिन होते हैं तो सभी को थोड़ी सी ये दिक्कत होती है कि दिन में टाइम नहीं मिल पाता है। तो वही हमारा भी रहता है, काम ही हो पाते हैं, थोड़ा बहुत ही बस टाइम मिल पाता है। तो यहाँ पर बस फटाफट से फिर सारे बर्तन मैंने धुलकर रख दिए थे। एक जो है ना कि छोटे छोटे जो बर्तन थे वो मैंने कहा पहले धुलकर रख देते हैं, और जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो बाद में धुलेंगे। और पानी भी काफ़ी लग जाता है, अब तो पानी जो है ना कि कमी नहीं रहती है, तो अच्छे से पानी से सारे बर्तन भी धुल जाते हैं। पहले तो हम लोगों को बाहर से ही सारा पानी लाना पड़ता था, अब तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं से बस भर लेते हैं। और हमारा पानी काफ़ी बच भी जाता है, हमारे सारे काम भी हो जाते हैं। कभी कभी तो पूरा पानी भरा हुआ रखा रहता है, और शाम के टाइम में भी आराम से पानी आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे धुल चुके हैं बर्तन, तो थोड़े थोड़े बर्तन करके रख देते हैं अंदर। एक साथ में सारे बर्तन नहीं उठा पाएंगे, तो पहले जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो लेकर सारे बर्तन एक साथ में जो है ना कि जहाँ पर भी रखने हैं वहाँ पर रख दिए हैं। और ये वाले बर्तन भी थोड़े थोड़े करके ले चलेंगे। अब बाकी के बर्तन पूरा टब उठा लेंगे और अंदर सारे बर्तन सेट कर देंगे। और आज हमें थोड़ी सी रसोई की भी आज भी थोड़ी सी सफाई करनी है। सफाई करने के बाद में थोड़े से मैंने पेपर भी लगा दिए थे। वैसे तो कल भी मैंने अच्छे से सफाई की थी, और जो डब्बे थे रसोई में रखे हुए थे हल्दी मिर्च वाले, वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए थे। लेकिन आज हमें थोड़े से जो हमारी दीवार है, जो गैस चूल्हा जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर थोड़ी सी जब हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो थोड़ी सी छींटे वगैरह गिर जाती हैं, तो वो दीवार बहुत जल्दी से काली पड़ जाती है। तो वहीं पर मैंने कहा थोड़े से पेपर लगा देंगे। वैसे तो हमारी कई दीदियों ने कई बार राय भी हमें दी है कि वाल पेपर आप मंगवा लो ऑनलाइन, वो लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप सभी जैसा बोलते हैं वैसा हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें वैसी नहीं हो पाती हैं। तो मैंने कहा चलो तब तक अबरी ही लगा देंगे। और यहाँ पर धुल लिए थे मैंने सारे कपड़े, आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे, आरोही के थे, आरोही के पापा के थे। तो धूप भी बहुत ही अच्छे से निकल आई है। जितनी तेज़ ठंडी होती है सुबह के टाइम, उतनी ही तेज़ धूप निकलती है। तो कपड़े तो हमारे सारे सूख गए थे, बस एक आरोही का स्वेटर नहीं सूख पाया था, जो कि टोपा वाला, वो काफ़ी मोटा पड़ जाता है। और बाकी के जो भी कपड़े थे, पैंट वगैरह लोवर, वो सारे कपड़े सूख गए थे अच्छे से। तो थोड़े से जो बाकी रह गए थे कपड़े, मैंने कहा इधर फैला देते हैं, यहाँ पर रस्सी खाली थी। और इन दिनों में कपड़े तो बहुत सारे हो जाते हैं, और वैसे लगता है कि गर्मियों के दिनों में ज़्यादा कपड़े होते हैं, लेकिन इस वक्त लग रहा है कि ठंड के दिनों में ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं।
धुलने के लिए भी और पहनने के लिए भी। और कितने भी कपड़े हों फिर भी कमी ही पड़ते रहते हैं, यही लगता है कि और कपड़े हों और हों। आरोही भी बोल रही है कि मम्मा स्वेटर लेना है, कहीं तो बोलती है जूता लेना है। और कपड़े बहुत सारे हैं, गर्म भी हैं और जो गर्मी वाले कपड़े हैं वो भी बहुत सारे हैं। लेकिन नए कपड़े लेने की कुछ इच्छा ही कुछ अलग ही होती है, खुशी ही कुछ अलग होती है कि नए कपड़े लें। और यहाँ पर फिर आ गए थे, काफ़ी टाइम हो चुका है, थोड़ा सा आराम भी मैंने कर लिया है, चोटी भी बना ली है, फिर थोड़ी सी फुर्सत में थे तो मैंने कहा चलो अब यहाँ पर पेपर भी लगा देते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने कहा पेपर यहाँ पर चिपका देते हैं। और इस बार फेविकोल से ही चिपकाए हैं, तो मैंने कहा कीड़े वगैरह भी अंदर नहीं घुसेंगे। और काफ़ी अच्छे से मैंने चिपका दिए थे पेपर। और यहाँ पर लगी थी कील, जो कि पहले आरोही के पापा ने काफ़ी पहले आप सभी ने देखा था, यहाँ पर एक पुट्ठा लगाया था जो कि अलमारी वाला, तो वही कील अभी भी लगी है। एक बार मैंने बोला भी था आरोही के पापा से कि ये कील निकाल दो यहाँ से, लेकिन उनको बिल्कुल ध्यान नहीं था कि ये कील निकालनी भी है। तो आज मैंने कहा चलो निकाल देते हैं, तो अच्छे से मैंने चिपका दिए हैं यहाँ पर पेपर। तो अब सही लग रहा है, दीवार भी हमारी नहीं चमक रही है जो काली काली हो गई थी। और वैसे तो चूना भी अभी रखा है, चूने से पुताई कर देते, लेकिन मैंने कहा चलो पेपर ही चिपका देते हैं, थोड़े बहुत दिन ये चिपके रहेंगे तो अच्छा लगेगा। और उसके बाद में मैंने बनाई थी थोड़ी सी चाय। तो इन दिनों में चाय पीने की इच्छा हमें बहुत ज़्यादा रहती है, तो बस थोड़ी सी ही चाय पीते हैं, ज़्यादा नहीं। वैसे तो चाय ना पियो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन इच्छा बहुत ज़्यादा होती है चाय पीने की, तो बस थोड़ी सी ही मैंने छोटे वाले गिलास में चाय ली थी। और थोड़ी सी आरोही के लिए भी ले लेते हैं। आरोही के लिए मैंने पलट कर तो रख दी थी, लेकिन आरोही का कहीं पता ही नहीं था, पता नहीं कहाँ पर चली गई थी खेलने के लिए। तो फिर मैंने कहा चलो ये बाद में पिएगी आके, तो तब तक मैंने कहा हम पी लेते हैं चाय। और इधर ही आ गए थे पीछे वाले घर में, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो भैंस का बच्चा है छोटा वाला, उसको देखना पड़ता है, तो बार बार यहाँ पर आना जाना लगा रहता है कि उसको भी देख लेते हैं। और यहाँ पर चाय हम अकेले ही बिल्कुल बैठे हुए पी रहे हैं। और अभी यहाँ की थोड़ी सी सफाई भी करनी है, जो कि झाड़ू लगाना है। पापा चारा खंद कर चले गए थे, भैंस को भी चारा डाल दिया है, लेकिन यहाँ की सफाई अभी छूटी थी, तो मैंने कहा चलो सफाई भी साथ में कर देंगे, पहले चाय पी लेते हैं उसके बाद में सफाई करेंगे। और तब तक आ गए थे आरब और हमारी दीदी की बिटिया, ये भी यहाँ पर फिर खेल में लग गई थी। आरब तो दीदी की बिटिया को बिल्कुल छोड़ते ही नहीं हैं, और ये बिटिया बहुत ही अच्छे से बच्चों को खिलाती भी हैं। तो इसी वजह से आरोही भी जब छोटी थी तो इनके पास बहुत ज़्यादा खेलती थी और इनके ही पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी घूमती थी। कहीं पर भी जाती तो इनके साथ में ही जाती थी। अभी भी आरोही इन्हीं बिटिया के साथ में खेलती है। और यहाँ पर फिर मैंने कहा थोड़ा सा झाड़ू लगा देते हैं, ज़्यादा तो नहीं सफाई वफाई करनी है, बस हल्की हल्की मैंने पूरे में अच्छे से झाड़ू लगा दी थी। कूड़ा भी इतना ज़्यादा नहीं फैला है। और ये सारे काम रोज़ के हो जाते हैं, जब तक बुआ नहीं आती हैं तब तक तो ये सारे काम करने ही हैं। लेकिन अब आ जाएंगी, 1-2 दिन में आ जाएंगी। और थोड़ी सी हमारी दादी परेशान थी, तो इसी वजह से उनको मजबूरी में वहाँ पर रुकना पड़ा, वैसे तो वो अब तक आ जाती। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।